हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाई योर माइंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी लेके आई हूँ जिसमें बताया गया है कि हम वुमेन कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे हम एक्टिव रह सकते हैं, कैसे हम अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। और उस बुक का नाम है वुमेन एंड द वेट लॉस तमाशा बाय रुजुता दिवेकर। रुजुता दिवेकर जो है वो बहुत सारी सेलिब्रिटीज का डाइट प्लान कस्टमाइज कर चुकी हैं और वो हमेशा अपने फूड को सिंप्लीफाई करने की बात करती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। ऑथर कहती हैं कि जिस तरीके से खुशी खरीदी नहीं जा सकती वैसे ही एक अच्छी हेल्थ भी खरीदी नहीं जा सकती। वो स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि हम वुमेन के जो एम्बिशंस हैं, सपने हैं, हेल्थ है, वो बैक सीट इसलिए ले लेती है क्योंकि शादी के बाद हम अपने रोल्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करें और सोशल कन्वेंशन से बाहर निकलकर अपने बारे में सोचें। हमें जो है अपने बारे में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम वेट लूज करना क्यों चाहते हैं। क्या वेट लूज हम सोसाइटल प्रेशर की वजह से करना चाहते हैं? क्या हम किसी स्ट्रक्चर में फिट होने के लिए वेट लूज करना चाहते हैं, या फिर हम एक्टिव रहने के लिए अपनी बॉडी के लिए फिट रहना चाहते हैं? जब आपको इस चीज का रिप्लाई मिल जाएगा, जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट कर लेंगे, तो जो वेट लॉस की जर्नी है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आपको समझने की जरूरत है कि जो लाइफ है वो 15 दिन में 5 किलो लूज करने का नाम नहीं। लाइफ का मतलब ये है कि हम अपने पैशन को परस्यू कर सके, हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे सके, हम वर्कआउट कर सके, अपने खाने को खाने के लिए हम पीसफुली टाइम निकाल सके। इन सब चीजों को जब हम परस्यू करते हैं तो हम एक हैप्पी लाइफ की तरफ लीड करते हैं। ऑथर जब हम बार बार वेइंग स्केल पे अपना वेट मेजर करते हैं तो इसमें जो ऑथर है वो दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो वेइंग स्केल होता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, और दूसरा ये कि जो आपका वेट है वो कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट कर लेते हैं, हम अपनी फिटनेस और हेल्थ की तरफ एक होलिस्टिक वे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। क्या हम जब उठते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं? क्या हमारी क्रेविंग्स डिक्रीज हो गई हैं? क्या हम लाइट फील कर रहे हैं? क्या हम फ्रेश फील करते हैं? क्या हम एक्सरसाइज करने के लिए इंस्पायर्ड फील करते हैं? अगर इन सब चीजों के आंसर यस हैं, इसका मतलब ये है कि आप हेल्थ और फिटनेस की जर्नी पर सही जा रहे हैं। अदरवाइज आप जो है अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और फ्रेशली होममेड फूड कंज्यूम करें। ऑथर जो है 4 स्ट्रैटेजीज बताती हैं कि किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी, सेकंड इज एक्सरसाइज, थर्ड इज स्लीप एंड फोर्थ इज रिलेशनशिप विद अवरसेल्फ। तो एक एक करके इन स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज न्यूट्रिएंट स्ट्रैटेजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑथर बताते हैं दैट इज ईट लोकल थिंक ग्लोबल। अगर हमें अपने लिमिट के बियॉन्ड सोचना है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो हमें बहुत जरूरी है कि जो हमारी बॉडी है वो वेल नरिश्ड हो और हमारा माइंड काम हो। जब हम लोकल फूड कंज्यूम करते हैं तो वो फ्रेश फूड होता है, वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोस्टल एरिया में जो फूड ग्रो होता है वो आयोडीन रिच सॉइल में ग्रो होता है, जो कि हमारे थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और वो फ्रेश भी होता है क्योंकि वो बहुत दूर से ट्रेवल करके नहीं आता। अगर आप बहुत दूर के या कोई फॉरेन डिश कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत दूर से आती है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग उसको, बहुत दिन लग जाते हैं उसको ट्रेवल करते हुए और वो इतने फ्रेश नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे फूड कंज्यूम करें जो कि कुछ ही मील दूर से आए हो और फ्रेशली हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर बताती हैं पोर्शन साइज। मिठार का मतलब ये है कि हम अपनी सारी सेंसेस के साथ खाना खाएं। जब हम पीसफुली खाना खाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें कितना खाना खाना चाहिए।
क्वांटिटी ऑफ फूड हमेशा हमारे स्टमक के द्वारा ही डिक्टेट किया जाना चाहिए। हमें उस पॉइंट तक खाना खाना चाहिए जब तक हम लाइट काम फील करते हैं। वुमेन्स को कभी भी अपना खाना स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हार्मोनली वाइब्रेंट हैं। किसी दिन हम ज्यादा खाना खाते हैं और किसी दिन हम कम खाना खाते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस मूड में हैं, आपने उस दिन कितनी फिजिकल एक्टिविटी की है, आप किस जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं, आप खाना खाते वक्त आपकी कौन सी कंपनी है। ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कितना खाना खाएंगे। इसलिए हमें खाने को क्वांटिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि हम कितना खाना खाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर बताती है फूड प्लानिंग। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। जिसने भी ये बात कही है उसको पता है कि कम शब्दों में ज्यादा इफेक्ट कैसे डाला जा सकता है। हमें हमेशा सही खाना खाने के लिए प्लान करने की जरूरत होती है। आप कल क्या खाएंगे उसके बारे में आप आज ही प्लान कीजिए। इसीलिए आप जो है हेल्दी फूड खाएंगे और जंक फूड खाने से बच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप प्लान नहीं करेंगे और आपके पास ये नहीं पता होगा कि आज हमें इस टाइम क्या खाना है, तो हम जंक फूड खाने की तरफ इंक्लाइनेशन हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर एम्फसाइज करती हैं, दैट इज कुकिंग ट्रेडिशंस। वीर सांघवी एक आर्टिकल में लिखते हैं कि कैसे हम अपनी लोकल कुजीन को खोते जा रहे हैं। कैसे जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, हमारे जो खाना बनाने का तरीका है, जो हम ऑयल यूज करते हैं, हींग, हल्दी, बहुत सारे मसाले यूज करके हम खाना बनाते हैं। हमें पहले हल्दी डालनी है या हींग डालनी है या ऑयल को कितनी देर तक गर्म करना है, इन सारी चीजों से हमारे डाइजेशन, एसिमिलेशन और बहुत सारी चीजों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कुकिंग ट्रेडिशन को भूलें ना और उसको जिंदा रखें और अपनी कुकिंग ट्रेडिशन को सीखें। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है एक्सरसाइज स्ट्रेटेजी। ऑथर वुमेन को हार्डकोर फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज होने के लिए कहती है। वुमेन्स जो हैं वो बहुत सारे बायोलॉजिकल चैलेंजेस की तरफ एक्सपोज होती है, चाहे वो हमारी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाइल्ड कंसीव करना हो, डिलीवर करना हो, फीड करना हो, मेनोपॉज, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लाइफ में गुजरना पड़ती है। इसीलिए इन सब चैलेंजेस को हम अच्छे से फेस कर पाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हार्डकोर फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि जिस तरीके से वुमेन को एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसी तरीके से हमें फिजिकल हार्डकोर एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें योगा, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्विमिंग, कोई गेम खेलना, डांस, ग्रुप एक्सरसाइज, सारी चीजें इन्वॉल्व है। ऑथर कुछ एक्सरसाइज के प्रिंसिपल्स बताती है जिससे आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को इफेक्टिव बना सकते। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से ज्यादा इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। अगर हम वॉक को एज ए मीन ऑफ एक्सरसाइज चूज कर रहे हैं तो हमें उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है वॉक के साथ साथ बीच बीच में रनिंग कर लेनी है, या फिर शॉर्ट टाइम में हमें ज्यादा वॉक करके ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। जब हम ट्रेडमिल पर चलकर अपना वार्म अप करते हैं तो हम अपने आप को इंजरीज के लिए एक्सपोज करते हैं। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस एरिया के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें उस एरिया को ही वार्म अप करना है। अगर हम आज चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें चेस्ट का वार्म अप करना है, ना कि बैक का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिकवरी। जब हम राइट स्टिमुलाई या राइट एक्सरसाइज चूज कर लेते हैं, उसके बाद बहुत जरूरी है कि हम रिकवरी करें। गुड रिकवरी का मतलब ये है कि हम अच्छा न्यूट्रिशन लें, हाइड्रेटेड रहें और अच्छी स्लीप लें। सो ईटिंग राइट एंड वर्किंग आउट आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेगुलरिटी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिन एक्सरसाइज की, फिर काफी दिन तक ब्रेक लिया, उसके बाद कुछ दिन एक्सरसाइज की। इससे हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाती और रिजल्ट शो नहीं होते। आप चाहे कम दिन एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वीक में 4 या 3 दिन ही एक्सरसाइज कीजिए, पर उसको रेगुलरली सस्टेन करके रखिए, तभी आपकी बॉडी रिजल्ट शो करेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑथर बताती हैं
प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को ओवरऑल फिट रखने के लिए अपनी एक्सरसाइज में वेरिएशन लाने की जरूरत है। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हमें एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करने की भी जरूरत है और बहुत सारी चीजें हम जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा वेल राउंड फिटनेस प्रोग्राम तैयार होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्लीप स्ट्रेटेजी। जब हम अच्छे से नहीं सोते हैं हमारी रिकवरी सफर करती है। हम टायर्ड उठते हैं, हम ब्लोटेड फील करते हैं, हम लेथार्जिक होते हैं। अगर हमें अच्छी स्लीप नहीं मिली होती तो हमारे डाइट और एक्सरसाइज प्लान जो कल के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं। हम ग्रॉगी फील करते हैं, हमें सुबह उठते ही कोई कॉफी या चाय चाहिए होती है जिससे हमारे हंगर सिग्नल्स हम तक नहीं पहुंच पाते। फिर हम 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते और उसके बाद हम ओवर ईटिंग करने लग जाते। इस तरीके से हमारी हेल्थ जो है स्टेक पर रहती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें और अच्छे से सोएं ताकि हम अपने रूटीन को मेंटेन कर सके। ऑथर स्लीप को प्रायोरिटाइज करने के लिए कुछ बेडरूम एटिकेट्स बताती है। सबसे पहली चीज ऑथर बताती है कि हम अपने बेडरूम में सिर्फ सोएं और बाकी सारी एक्टिविटीज चाहे खाना खाना हो, काम करना हो, वो बेड पे ना करें। दूसरा, हम अपना टीवी बेडरूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम में लगा दें ताकि हम सोते हुए टीवी देखते हुए ना सोएं। नेक्स्ट, हम अपने रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें क्योंकि जब हम सोते हैं और हमारा टेम्परेचर थोड़ा नीचे जाता है तो हमें डीप स्लीप आती है। इसके बाद ये है कि हम कर्टेन्स ऐसे लगाएं जिसमें सनलाइट आ सके ताकि हम नेचुरली उठ सके। हमें जो है एक नाइस रिलैक्सिंग अरोमा ऑयल अपने रूम में लाना है ताकि हम अच्छे से सो सके। हमें हमेशा अपने बेड टाइम को फिक्स रखना है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी। ऑथर यहाँ पे हमारे साथ ही रिलेशनशिप की बात कर रही है। अब बहुत जरूरत है कि हम पेशेंस कल्टीवेट करें और अपने जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमने सेट कर रखी है उससे अपने आप को फ्री करें। एक रियल वुमेन हमेशा जानती है कि 100% एफर्ट का मतलब ये नहीं होता कि 100% रिजल्ट ही मिली। वो हमेशा अपने आप को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं करती। ऑथर कुछ स्ट्रेटेजीज बताती है जिससे हम अपने साथ अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते। फर्स्ट पॉइंट, विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ये चेक करने की जरूरत है कि क्या हमारी हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने के लिए हमारे पास वो पावर और रिसोर्सेज का एक्सेस है भी या नहीं। क्या हमारे पास एजुकेशन का एक्सेस है, हेल्थ केयर का एक्सेस है, क्या हमारा फैमिली प्लानिंग में कोई एडवाइस मायने रखती है। अगर इन सब का रिप्लाई यस है तो हमें अपनी पावर को बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि हम अपने फूड को सिंप्लीफाई करें और अपनी बॉडी को वेल नरिश करके उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट ऑथर बताती हैं डीबगिंग सक्स, टेस्टिंग रॉक्स। आईटी इंडस्ट्री में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और वो गलत हो जाता है तो वो प्रोग्राम हमें पूरा दोबारा से लिखना होता है जो कि बहुत ही टीडियस टास्क है। इसलिए ऑथर एक और तरीका बताते हैं, दैट इज टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी आगे कुछ गलत होने वाला है हम उसको एंटिसिपेट करें और पहले ही उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। हम टेस्टिंग को अपने हेल्थ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑथर उसका तरीका बताती है। सबसे पहले सोने से पहले हम ये डिसाइड करें कि हम कल ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाएंगे और किचन में जाके चेक करें कि क्या सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, हम जब वेजिटेबल्स लाने जाते हैं तो उसके लिए हम अपने दिन फिक्स करें और हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा ना जाएं। हम इंश्योर करें कि हमारे बैग में एटलीस्ट 2 फूड ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल हैं जिससे हम जंक फूड कंज्यूम करने से बचें। हमें हमारे विटामिन और मिनरल्स को ऐसी जगह रखना है जहां पर हम हमेशा देख सकते हैं और हमेशा उसको भूले ना और ले। हमें ब्रेकफास्ट करते टाइम ही ये डिसाइड करना है कि शाम को 4 से 6 बजे तक हमें क्या खाना है ताकि हम जंक फूड ना खाएं और हेल्दी स्नैक ही लें। इस तरीके से ऑथर ये 4 स्ट्रेटेजीज बताती हैं कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशन का ध्यान दे सकते हैं, एक्सरसाइज स्ट्रेटेजीज पर फोकस कर सकते हैं, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अपने साथ अपने रिलेशन को बेटर बना सकते हैं।
इस बुक में ऑथर कुछ और टॉपिक्स भी कवर करती है, जिसमें वो टीनेजर के बारे में बात करती हैं, मैरिज के बारे में बात करती हैं, मेनोपॉज में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको हम एज़ अ अपॉर्च्युनिटी कैसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना सारा एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो मुझे जो-जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मोटिवेशन मिली होगी और आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे और अपनी हेल्थ की तरफ स्टेप्स लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।